श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं हो सकता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों से बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ध्यान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह आपको दुनिया दिखाई देगी। जहां जिसको जाना रहता है समय उसको अपने आप पास बुलाता है। कोई किसी के हक के नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फरेमी और दूसरा इंसान का दिमाग। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो चीज भी बोया जाए बढ़ता जरूर है। चाहे विचार हो, नफरत हो या प्यार, इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बुराइयां करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, क्योंकि जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य ही एक न एक दिन सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है खुशी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे धीना मत कीजिए, क्योंकि वह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, चाहे आप जितना भी बड़ा आदमी हो, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलते रहती है, इस प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। आज जो चीज मेरा है वो कल तुम्हारा भी हो सकता है, इसलिए समय खराब हो तो ज्यादा परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय एक साथ नहीं रहता, जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते, बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अपने जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने की सपने देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह तुम्हें 2 कारण बताएगा कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वह वही लोग होते हैं कि हमें सिखाते हैं कि किसी पर भरोसा हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन के पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यह संसार भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा अपना पराया छोटा बड़ा मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अतः वर्तमान का अर्थ ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु का काम करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं,
असल दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। हर वक्त संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने मन को अपने बस में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बने कोई नया चीजों की है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को शांत किया जा सकता है। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान की नाश होता है। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से के काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म के फल तो भगवान देता ही है। मन बहुत ही चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहां हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल किसी और का था, आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा अपना पराया छोटा बड़ा मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अतः वर्तमान का अर्थ ही जीवन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु का काम करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं। असल दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। हर वक्त संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, क्रोध से बुद्धि व्याघ्र होते हैं, तब मनुष्य का नाश होता है। श्री कृष्ण उपदेश चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। भगवान से कामना करते हैं कि आप खुश रहे, मस्त रहें। धन्यवाद।